हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम नीट लेवल 1 का जो 2025 का एग्जाम हुआ था उसके बारे में, गणित का जो पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं ए सीरीज से क्वेश्चन हल कराऊंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। देखिए, इसका जो ए सीरीज में पहला क्वेश्चन है गणित का 91। इसमें लिखा हुआ है एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई होगी। देखिए, 3/10 प्लस 3/5 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, इनका ले से लेंगे 10 आ जाएगा। 10 से इसको भाग देंगे एक बार और 3, यहाँ पे 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार, 2 3 6, ये जाएगा 9/10। इसका मतलब 9/10 भाग जो अंदर है, जो शेष बचा हुआ है वो कितना है, 2 मीटर बचा हुआ है। ये कितने भाग के बराबर है? अगर 9/10 भाग अंदर है तो एक में से 9/10 भाग को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10। यहाँ पे 10 आ जाएगा -9। इसका मतलब 1/10 भाग है जो वो 2 मीटर के बराबर है। 1/10 भाग 2 मीटर के बराबर है तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, x, इसका गुणा इससे कर देंगे, यहाँ पर जाएगा x का मान 20 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है 5,52,21,305 का अंक रूप क्या होगा। इसमें एक ही दे रखा है जिसके 5,52,21,305, एक ही ऑप्शन जिसमें 5 के बाद 52 दे रखा है, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपए है तो 35 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, एक दर्जन में कितने पेन होते हैं। एक दर्जन बराबर कितने होते हैं, एक दर्जन बराबर होता है 12। तो कितना दर्जन है, 4 दर्जन। तो 4 दर्जन बराबर कितना हो गया, 4 दर्जन बराबर 48। इसका मतलब 120 रुपए में कितने 48 पेन खरीदे जा सकते हैं। तो 35 रुपए में कितने पेन आएंगे, 35 रुपए में इधर रुपए के नीचे रुपए लिख देंगे, इधर पेन का अपन को पता नहीं है तो इसके नीचे x लिख देंगे, तो इसका वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करेंगे जब 48 गुणा 35 1/120, 12 से कट जाएगा 4 बार, 12 से 1 बार 10, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, ये 2 बार कट जाएगा, 2 7 14। तो 14 पेन, 35 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, 14 पेन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें एक चित्र दे रखा है और इसमें पूछा गया है एओडी का मान क्या होगा। एओडी का मतलब क्या होता है, एओडी ये वाला कोण, इसका मान क्या होगा। इसमें दे रखा है 5x, अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मान बता सकते हैं। देखिए, एक सीधी रेखा बनी हुई है, किसी भी सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो इन जो इसका सबकी जो वैल्यू है 180 है, इन सबको जोड़ने पे इनका मान क्या निकलेगा, 180। तो देखिए 5x प्लस ये वाला कोण 3x - 2 प्लस ये वाला कोण x, इन सबकी वैल्यू क्या है, 180। अगर हम सब कोणों को जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू 180 निकल के आएगी। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस है माइनस है, 5x 3x और 1x कितना हो गया, 9x बराबर 180। तो x बराबर 180/9, 2 बार कट जाएगा, 9 से 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। x की वैल्यू 20 निकल के आ गई। तो अब यहां से 5x के 5, इसको x की जगह 20 रख देंगे तो 5 गुणा 20 कितना जाएगा, 100। ये कोण कितना डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। एओडी की वैल्यू हो जाएगी 100, तो इसका आंसर होगा 100। देखिए अगला प्रश्न है 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 60 से जो 80 के बीच अभाज्य संख्या होती है उनका योग करना है। देखिए 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है, तो इसमें आपको देखनी पड़ेगी 60 के बाद एक अभाज्य संख्या होती है 61 होती है, उसके बाद 67 होती है, उसके बाद 71 होती है, उसके बाद 73 होती है, उसके बाद
79 होती है। 60 और 80 के बीच ये 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए इनको जोड़ लेंगे, 1 और 7 8 और 1 9, 3 12 और 9 21, 1 हाथ से लगी 2, 6 6 12 और 7 19 और 7 26 और 7 33 और 2 35। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? 351। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। देखिए प्रथम 1 2 3 4 और 5, इन सभी का घनों का योग होगा, जो उनका औसत क्या निकलेगा। देखिए 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ये इनके घन होते हैं। इनको जोड़ लेंगे, 9 और 7 16 और 4 20, 5 25, 5 2 और 4 8 और 2 10, 2 हासिल के 12, हासिल लगी 1 और 225। जो इनका योग होगा वो होगा 225। औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग हमने निकाल लिया है, कितना है? 225। और राशियों की संख्या क्या है? 5। 225 बटा 5, जब उसको काटेंगे 4 से 20 बार कट जाएगा, बच्चा 2 5 5 25, तो 45 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? देखिए जब हानि और लाभ का सवाल हो तो अपन को उसकी प्राइस नहीं पता तो अपन 100 मान लेते हैं। उसने वो कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी? 100 रुपए में। अगर वो 10% की हानि होगी तो कितने में बिकेगा? 90 रुपए में। और अब इसमें क्या दे रखा है कि उसको 10% लाभ में बेचने करने के लिए कितने में बेचनी होगी? 110 रुपए में। 100 रुपए में वो कुर्सी खरीदी थी, अगर 90 में बेचेगा तो 10% की हानि होगी, 110 में बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। तो इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर 10% हानि पे बेचता है तो कितने बेचता है वो? 1080 रुपए में बेचता है। 10% हानि जब होती है तो 1080 रुपए में बेचता है, तो 10% लाभ करने के लिए कितने रुपए में बेचेगा? अब 90 को वैल्यू दे रखी है इसमें, 90 बराबर कितना है? 1080 रुपए। तो 110 को ऊपर निकाल लेंगे, 110 बराबर कितना होगा? एंड पता नहीं है तो एक रख देंगे, इनका वज्र गुणा कर लेंगे। यहां लिखेंगे 90 x बराबर 1080 गुणा 110। x की वैल्यू निकालने के लिए 1080 गुणा 110 बटा 90, 0 से 0, 9 से 1 कट जाएगा, 9 एकम 9, बचा 1, 9 दूनी 18। तो इनका गुणा करेंगे तो 11 और 12 का 132 और 0। तो उसको 10% लाभ करने के लिए कुर्सी कितने की बेचनी पड़ेगी? 1320 रुपए की। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है? सम संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। संख्या कौन सी सम संख्या है? तो 23 तो नहीं हो सकती, 2 संख्या इससे पहले होंगी, 2 संख्या इसके बाद होंगी, क्योंकि औसत जो होता है बीच का होता है। तो एक 22 होगी, एक क्या होगी? 20 होगी, इसके बाद एक 24 है और एक क्या है? 26। तो क्या हो जाएगी संख्या? 20 22 24 और 26। इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या होगी 26। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए अगला सवाल है मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी होगी? देखो 150 ग्राम कितना क्या है? गेहूं है, और प्लस 100 ग्राम क्या है? चावल। तो टोटल कितना हो गया? ये हो जाएगा 250 ग्राम। एक बच्चों के लिए गेहूं और चावल मिला के कितना हो रहा है? 250 ग्राम। तो 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए कितना होगा? देखिए 250
गुणा 60 बच्चों के लिए कितने 30 दिन के लिए, इसका हम गुणा कर लेंगे। इसका जो ऑप्शन दे रखा है किलोग्राम में दे रखा है, तो ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का हम भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0, 0 से 0, 0 से 0, 3 छिंगी 18, 25 गुणा 18, 18 5 90, 0 हाथ लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45। तो 45 kg जो होगा सामग्री होगी बच्चों के लिए पर्याप्त होगी 30 दिन के लिए। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए अगला सवाल है, एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीद कर 1197 रुपये में बेच जाने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए घड़ी को कितने रुपए में खरीदा 1260 में और बेचा कितने में 1197 में, कितने रुपए कम में बेचा 1260 में से 1197 में घटाएंगे तो 63 रुपये, 63 रुपये क्या हुई हानि हुई, कितने रुपए हुई 1260 पे, तो इसका परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, इसको काट देंगे यहां से 2 बार तो 20, तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो इस कितने परसेंट की हानि हुई 5% की। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5% की हानि होगी। छोटी बड़ी निकालने का नियम क्या है, सबसे पहले अपन को इसकी सबसे जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, इनका अंतर देखना। इनका अंतर कितने का 2 का, इनका अंतर कितना है 2 का, इनका भी 2 का अंतर है, इसका भी, सबका अंतर क्या है समान है। इनका अंतर निकाल के ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, लेकिन अंतर जब समान हो तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसकी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी ये होगी 19/21, करेक्ट। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो उस कोण का मान क्या होगा। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। कितने डिग्री कोण कहते हैं 90 डिग्री कोण को, 90 डिग्री कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें मान लेते हैं x है, पूरक कोण क्या है x है, और इसका जो उसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक x हो गया, उसका दुगुना क्या हो गया 2x हो गया, तो इनका मान क्या होगा 90 होगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ कितना हो गई x और 2x कितना हो गया 3x बराबर 90। x की वैल्यू क्या आ गई 90/3, 30 से कट जाएगा, x की वैल्यू 30 आ गई और इसका दुगुना क्या हो गया 60, तो कितना हो गया 60 डिग्री का। अपने पूरा कोण का दुगुना होगा 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं इसमें क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू।